पाइपलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनाव के साथ, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। वोटिंग जारी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान कर दिया है, पहला वोट डाला है। इसके साथ ही बीजेपी के कई विधायकों ने अब तक वोटिंग की है। कांग्रेस के विधायकों ने भी वोट डालना शुरू किया है। तो हुड्डा के आवास से विधानसभा पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक। सुबह ही कसौली से चंडीगढ़ लौट हल संघवी बीजेपी के अन्य राज्यों में भी पर्यवेक्षक जो हैं वो आ रहे हैं। उससे भी बदतर हालत हरियाणा में देखी जा रही है। मैं जब देख रहा था बाहर के राज्य से नेताओं को अंदर वोट कौन कर रहे हैं वो चेक करने भेजना पड़े, ये तो बहुत ही बदतर हालत है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और साथ में जिस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूँ, जिस प्रकार का लोगों के अंदर, विधायकों के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेके जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी भी बाहर आ रही है और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी अपने आप में बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, ये तय है। कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी के नेता संपर्क कर रहे हैं, कोई ऐसी बात है? नहीं, मैं तो नहीं मान रहा हूँ ऐसा। हमारे भी इतने सारे विधायक हैं, अहमद पटेल जी के समय हमारे भी इतने सारे विधायक हैं। वो ये सब चीजें जब नाव जब डूबने आई हो ना, तब आरोप कुछ नहीं बचता है, तभी ये सब चीजें गुजरात में भी ऐसा हाल हुआ था। अहमद पटेल जी जब लड़े थे तब उस पे नहीं कुछ कहने एकदम। तो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि बीजेपी जीत रही है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, इस वक्त जो है क्या चल रहा है, किस तरह का सारा गणित देखने को मिल रहा है और किस तरह की वोटिंग चल रही है? कांग्रेस के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के विधायकों को एक कहना सिक्योरिटी के तहत कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में इकट्ठे करके ले जाया गया। उससे लगता है कि कोई ना कोई डर उनके दिल में है और ये डर जो कोई भी अप्रत्याशित रिजल्ट कांग्रेस के हिसाब से देने। क्या लगता है बीजेपी का उम्मीदवार तो जीत ही रहा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? इन हालातों से, जैसे 2 दिन से हालात कांग्रेस के हैं, तो मुझे विश्वास है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हैं और यही कह रहे थे कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो जीत पाएंगे, इसमें कोई दो राय उनको नहीं लग रही है। और हमारे साथ और भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर हैं, उनसे बात करेंगे। राव साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक बीजेपी का उम्मीदवार तो जीत ही रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार की जीत कैसे देखते हैं? देखो 5 बजे पता लगेगा। प्रत्याशी जब खड़ा होता है तो उसके मन में उम्मीद ये होती है कि भाई मैं जीतूंगा, बाकी वोटों के ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी दूसरा भी जीतेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्रॉस वोटिंग होगी। जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ, इनेलो और इंडिपेंडेंट एमएलए ने खड़ा किया। भाजपा की जो ज़्यादा वोटें हैं बची हुई, वो हम उनको दे रहे हैं और वो जैसा वो कहता है कि भाई मेरी वोट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि हम वो चुनाव भी जीतेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और यही कह रहे हैं कि जो भाजपा की जो बची हुई वोटें हैं वो हम दे रहे हैं और निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़ा है वो भी जीत दर्ज करते हुए नजर आएगा। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी दावा कर रही है कि वो जीत रही है, वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जिस तरह की रणनीति दिखाई थी उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डर उनके मन में साफ था, इसी वजह से ये रणनीति देखी गई। अंकित, एक यहाँ पर एक तस्वीर और देखने को मिली थी कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चंद्रमोहन के साथ आते हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई जो रहते हैं साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एकजुटता का संदेश देती इस बार दिख रही है। बिल्कुल, चंद्रमोहन के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, मोहम्मद इलियास हो या दूसरे जो विधायक हैं वो गाड़ी में आए। 2 जो बसें आई उनके अंदर बाकी के विधायक आए, तो कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा है कांग्रेस को कि वो
जीत पाएंगे या नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं इकट्ठा करने में वो लगे हुए हैं। और इकट्ठा करके 3 दिन तक जहां उन्होंने शिमला ले जा कर के रखा और उसके बाद अब जो है वो यहाँ लाए हैं, इकट्ठे बसों में ही लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा है कांग्रेस को, और क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है और अभी तीसरी बार है। अगर तीसरी बार भी इस तरह का काम होता है तो कहीं ना कहीं एक हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की अगर हैट्रिक हो जाती है तो वो राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत होंगे। क्योंकि जिस तरह से पहले भी 2 बार आर के आनंद की बात हो या बात हो जो दूसरे उम्मीदवार थे अजय माकन, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो खड़े हैं। तो हमारे साथ जो हर्ष सांघवी हैं, गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे। हर्ष जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे यही चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की जीत को, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 37 नहीं 38 विधायक हैं और हमारे जीत सुनिश्चित है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पे हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की हालत देख के बहुत दुख हो रहा है। जिस प्रकार से उन्हें बंदी बनाया गया, ये चैनलों के माध्यम से जो न्यूज़ आ रही है उससे मैं बता रहा हूँ। कल मैं कोई चैनल में देख रहा था, उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए, किसी को, जो लोग सो रहे उनके साथ किसी और को रखा गया। क्या हालत है। जनप्रतिनिधि अपने आप में अपने क्षेत्र में जीत के यहाँ आता है। कई जनप्रतिनिधि 4-4, 5 बार टर्म जीते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस को खुद के विधायकों पे भरोसा नहीं है, ये अपने आप में बयां कर रहा है कि कांग्रेस की हालत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही अच्छी तरह से जीतेंगे, और जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का हरियाणा में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ संबंध है और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनका विजन है, मैं जरूर ये मान रहा हूँ कि वो भी अपने आप में अच्छा कर रहे हैं और वो भी जीतेंगे। क्या मानते हैं कि एक रणनीति का हिस्सा था कांग्रेस का कि वो विधायकों को लेकर के गए और कोई टूट फूट ना हो, इसलिए इकट्ठा रखा उन्होंने? देखिए, ऐसा नहीं होता, ये अविश्वास का कारण है। और अविश्वास कौन से लेवल पे, ये तो देखिए आप, उन्हें बाहर के राज्य के व्यक्ति को भेज के मतदान चेक करना पड़ा। इंचार्ज तो हर जगह पे मिलेंगे आपको। मतदान केंद्र के अंदर कभी किसी इतने साल के चुनाव में आपने किसी को देखा है कि वोट चेक करने वाले बाहर से आए लोग? ये हालत है कांग्रेस। भाजपा के कैंडिडेट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो भाजपा नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरह से जीतेंगे, और भाजपा अब की बार हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि 2 बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट नंबर होते हुए भी हार गए थे। आप देखिए, शाम तक राह देखिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हर्ष सांघवी जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा में लगाए गए हैं, उनका यही कहना है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं उनका ऊपर कांग्रेस को ही विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं, और उनमें से काफ़ी जो विधायक हैं वो निर्दलीय के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अंकित, क्योंकि डर तो कांग्रेस को सता रहा है, रणनीति इस तरह की है, समीकरण इस तरह से है, और जिस तरह का इतिहास है, अगर हम बात करें 2016 की, और जो 2016 में हुआ था, जिस तरह से स्याही कांड जो हुआ था, उसके बाद लग तो रहा है इस तरह से कि जिस तरह से इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है, रणनीति जो समीकरण है वो पलटते हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा घाटा ये साबित हो सकता है। वहीं मैंने अभी तक जहां तक नोटिस किया, विनेश फोगाट जो जोलाना से कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी हमें अभी तक नजर नहीं आए हैं। कोई अपडेट आपको उनके बारे में जानकारी, वो पहुंचे विधानसभा अभी तक? बिल्कुल, विनेश फोगाट और कुलदीप वत्स 2 विधायक ऐसे हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। दीपेंद्र हुड्डा उनको लेकर के यहाँ सदन के अंदर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा अपनी कोठी पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर ही उनका इंतजार कर रहे हैं, और वो दोनों विधायक जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनको लेकर के वो यहाँ पहुँचेंगे वोट डलवाने के लिए। तो हालांकि बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि अभी तक दोनों विधायक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, और कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पहुँच करके वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अंकित बड़ा दिन है आज कांग्रेस के लिए, तो बड़ा दिन है क्योंकि कांग्रेस का 1 सीट जीतने का दावा है, और अगर इतिहास दोबारा अपने आप को रिपीट करता है, जिस तरह 2016 में हुआ था, जिस तरह जो 14 वोट हैं वो अमान्य घोषित किए गए थे, इस तरह का कुछ खेल इस बार भी मिलता है देखने को, तो कहीं ना कहीं किरकिरी होती कांग्रेस की नजर आती है, जिसका डर सीधा सीधा कांग्रेस को भी नजर आ रहा है। उसी के चलते इस तरह की रणनीति बनाई गई है, लेकिन एकजुटता का संदेश कांग्रेस यहां देती दिख रही है, क्योंकि अगर हम चाहे चंद्रमोहन की बात करें, कुलदीप वत्स की बात करें, तो एकजुटता का संदेश वो दे रहे हैं कहीं ना कहीं।
तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इकट्ठे लेकर के आना, एक बसों के अंदर लेकर के आना, गाड़ियों के अंदर लेकर के आना और ला करके जो एलओपी का ऑफिस है उसके अंदर सबको बैठा देना, फिर दो दो करके उनको वोटिंग के लिए भेजना, तो कहीं ना कहीं एकजुटता जरूर दिखाई जा रही है। लेकिन जिसको अगर खेल करना है तो वो किसी भी समय खेल कर सकता है, वो कितनी भी एकजुटता दिखा दी जाए। लेकिन जब खेल होता है तो, क्योंकि पहले भी अगर बात की जाए तो पहले भी इसी तरह का खेल होता रहा है। 2000 वो बात करें आर के आनंद के समय की, या कार्तिकेय शर्मा जब चुनाव जीते थे, अजय माकन जब चुनाव आ रहे थे, उस समय भी एकजुट दिख रहे थे सभी विधायक, लेकिन फिर भी खेल हो गया। तो अभी भी खेल अगर होना होगा तो जरूर होगा, वो कितनी भी एकजुटता कांग्रेस दिखाती रहे। जी बिल्कुल अंकित, आप इस पूरे समीकरण पर आज नजर बना के रखिए, हम आपके पास फिर दोबारा आएंगे। फिलहाल आप नजर रखिए किस तरह से वोटिंग चल रही है और क्या आज देखने को मिलता है। अहम दिन है आज कांग्रेस के लिए, तो खासकर अहम दिन माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरह का समीकरण रहेगा। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें हैं, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसी के चलते ये वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि कैसे ये खेल जो है ये बिगड़ सकता है। 31 वोटों की जरूरत है जीतने के लिए। बीजेपी के 17 विधायक समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देंगे। जो सतीश नांदल है, निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनको 31 वोट चाहिए जीतने के लिए। 17 अगर बीजेपी के समर्थन देते हैं तो उसके बाद भी उनको जीतने के लिए 14 वोट जो है वो और चाहिए। 31 वोट क्योंकि टोटल चाहते हैं, तो 3 निर्दलीय और 2 इनेलो एमएलए के वोट मिलने। अगर हम एक समीकरण बना रहे हैं किस तरह से सतीश नांदल जो है वो जीत सकते हैं और खेल बिगड़ सकता है। बीजेपी के 17 विधायक अगर समर्थन दें, क्योंकि 31 वोट जीतने के लिए चाहिए, 48 विधायक बीजेपी के पास अपने हैं। अब राज्यसभा चुनाव में कब कम गेम बदली ये भी आपको बताते हैं। 2016 में कांग्रेस के 14 एमएलए के वोट अमान्य घोषित हुए थे। स्याही बदलने से गेम बदल गई थी। जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें एक ही पेन से सबको वोट करना होता है, जो राज्यसभा की ओर से जो दिया जाता है विधानसभा में जो भी आपके विधायक रहते हैं उनको। लेकिन स्याही बदलने से ये कांड हुआ था। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा इस चुनाव में जीते थे। कैसे 2022 में गेम बदली थी ये भी समझिए। कांग्रेस के एक एमएलए का वोट अमान्य घोषित हो गया। एक जो विधायक थे उनका वोट अमान्य घोषित होता है और अजय माकन इस तरह से कांग्रेस से हार जाते हैं। हालांकि जीत पक्की थी, इस तरह के समीकरण थे कि वो जीतेंगे, लेकिन एक वोट अमान्य घोषित होने से हार जाते हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ये वोट जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए अनिल विज भी पहुंचे हैं। आपको बता दें पैर में फ्रैक्चर के चलते अनिल विज विधानसभा के सेशन में उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन आज राज्यसभा चुनाव के लिए वो खुद वोट करने पहुंचे हैं। व्हील चेयर पर वोट करने के लिए अपने आवाज से वोटिंग के लिए निकले। घर से व्हील चेयर पर निकलते हुए विज दिखाई दिए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर भी अनिल विज ने निशाना साधा। मेरे पैरों में दोनों में फ्रैक्चर हुआ है। मैं घर पे था, लेकिन वोट डालने तो जाना है। व्हील चेयर पे जाऊं चाहे स्ट्रेचर पे जाऊं, वोट डालने तो जरूर जाऊंगा। हुड्डा साहब ने अपने 31 के 31 विधायकों को कुफरी भेजा हुआ था, क्या उनको खतरा था? मैं उनको विश्वास नहीं है अपने विधायक, इसीलिए वो उनको बांध के घूम रहे हैं। 2 सीटें अभी सब कितनी क्या मानते हैं? 2 है, दोनों जीतेंगे। तो इस सब के बीच इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया और सीधा सीधा कहा कि उन्हें नहीं लगता है कांग्रेस अपने उम्मीदवार को बना पाएगी। आज अगर किसी नेता को पैसा दिखाकर अपनी ओर किया जाए तो वो राजनीति नहीं है, क्योंकि 2 विधायक जो रहते हैं वो इनेलो के भी रहते हैं, वो भी वोट करेंगे। इसको लेकर भी अब अभय चौटाला ने पहले भी बयान दिया था कि जो पूर्व नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने बयान दिया था सबसे पहले कि इनेलो जो है इसमें वोट ना करे। नसीहत दी गई थी उनकी तरफ से, क्योंकि 2 विधायक हैं, अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं तो वो बीजेपी में काउंट होंगे। और इसी पर अब कहना है अभय चौटाला का कि आज किसी नेता को अगर पैसे दिखाकर अपनी ओर किया जाए तो वो राजनीति नहीं है। जो कांग्रेसी दावे कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो अपने आप को कहीं बचा पाएंगे। जिस किस्म की अफवाहें तुम्हारे सोशल मीडिया पे चल रही है कि 20-20 करोड़ रुपए एक मेंबर को दिए जा रहे हैं,
आज जनप्रतिनिधियों को पैसा दिखा करके कोई कमजोर करना चाहे तो मान के चलो राजनीति नहीं है। इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग करके प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। और जो बिकने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनसे कोई क्या उम्मीद करेगा? जो बिक जाएगा उससे कोई ये उम्मीद कर सकता है कि और अब जिक्र करेंगे पानीपत का, जहां आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। इस बैठक में संघ के बढ़ते काम को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि अब संघ में प्रांत प्रचारक की जगह संभाग प्रचारक का दायित्व दिया जाएगा। संघ की एक शाखा होती है, नहीं संगठन के दृष्टि से एक स्थान ज्यादा हो गया, इतना हमारे कहना नहीं है। संघ की एक शाखा कहीं है, वहां स्वयंसेवक जो भी आते हैं 50 आएंगे, 25 आएंगे, 100 आएंगे, एक स्थान पर भी उससे भी अधिक आएंगे। इतने लोग देश के पूरा एकात्म दृष्टि से देखने वाले लोग होंगे, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक वो किसी एक प्रांत के भाषा के दृष्टि से, कोई एक प्रांत है, तमिलनाडु है या आंध्र है, अभी तो तेलुगु 2 हो गए प्रांत, वो केवल वहां तक सीमित सोचता नहीं है। संघ के एक स्वयंसेवक जहां एक शाखा लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के समग्रता से सोचते। दूसरी बात, वो केवल अपनी जाति बिरादरी के नहीं सोचते हैं, सारे समाज के बारे में उनकी दृष्टि बनती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा समालखा के अंदर माधव सृष्टि न्यास जो है उसके अंदर संपन्न हुई है और 3 दिन तक ये प्रतिनिधि सभा चली, जिसमें अलग अलग प्रांतों से, सभी प्रांतों से स्वयंसेवक जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो यहाँ पहुंचे। खुद सरसंघ चालक मोहन भागवत यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर रहे और जो मुख्य बातें निकल करके जो सामने आई हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसमें प्रमुख रूप से यही है कि प्रांत प्रचारक का जो दायित्व होता था, अब वो संभाग प्रचारक उसके नाते रहेगा। लेकिन ये लागू जो होगा वो मार्च 2027 के बाद लागू होगा। अभी 46 प्रांत के नाते पूरे अगर देश की बात करें तो एक रचना है संघ की कि 46 प्रांत हैं, उसमें प्रांत प्रचारक हैं, लेकिन अब 80 संभाग बना दिए गए हैं, क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले जो सर कार्यवाह हैं, उनका यही कहना था कि जिस तरह की संघ की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ही ये काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसका शाखा में स्वागत है, वो शाखा में आए, स्वयंसेवक बने, समाज हित के लिए काम करे, किसी भी धर्म से उनको कोई परहेज नहीं है। वहीं अगर बात की जाए दूसरे देशों के साथ जो संबंध चल रहे हैं, जो टेंशन चल रही है, उसके ऊपर यही कहना था कि ये कूटनीतिक विषय है, उसके ऊपर संघ कुछ नहीं कहना चाहता है और सरकार जो है वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है और जो विश्व हित में होगा वही किया जाएगा। तो इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। वहीं अगर बीजेपी और आरएसएस के संबंधों की अगर बात करें तो उसको लेकर भी न्यूज 18 ने सवाल पूछा, तो उस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी आरएसएस के ही स्वयंसेवक हैं। संघ बीजेपी नहीं चलाता है, लेकिन स्वयंसेवक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और वो वहां काम करने का काम करते हैं, क्योंकि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने दरवाजे स्वयंसेवकों के लिए बंद कर रखे हैं और प्रस्ताव तक पास कर रखे हैं। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और समाज हित का काम करते हैं। चुनावों में भी उनकी भूमिका रहती है, ये साफ तौर पर उन्होंने माना है। तो इस तरह के निर्णय जो हैं 3 दिन की प्रतिनिधि सभा के अंदर हुए हैं। अब जब मार्च 2027 के अंदर फिर से प्रतिनिधि सभा होगी तो उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे ये अभी देखना होगा। तो वहीं पानीपत से ही एक दुखद खबर भी सामने आई, जहां 11वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से फांसी लगाकर जान दे दी। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक केमिस्ट्री में कम नंबर आने की वजह से छात्र दुखी था, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया और फांसी पर लटक कर जान दे दी।
तो पानीपत से ये दुखद खबर सामने आई है, जहां 11वीं के छात्र ने परीक्षा में कम नंबर आने के चलते सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। हालांकि इलाज के दौरान छात्र की जान नहीं बच पाई। घर वाले छात्र को लेकर पहुंचे थे अस्पताल, लेकिन जो जान है वो नहीं बच पाती है। केमिस्ट्री में कम नंबर आने की वजह से ये छात्र दुखी बताया जा रहा था और उसी के चलते छात्र ने खौफनाक कदम उठाया, मौत को गले लगाया, फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो छात्र जो हैं अक्सर अपने मार्क्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी रहते हैं, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि वो आगे कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे। और इस तरह जब कम नंबर आते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि सिर्फ जो नंबर हैं वही महत्वपूर्ण है। हालांकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नंबरों से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन छात्र इतना दुखी था कि इसने सुसाइड कर लिया। परीक्षा में कम नंबर आने के चलते फांसी लगा ली। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई है। केमिस्ट्री में कम नंबर आने की वजह से छात्र दुखी था, जाहिर सी बात है। केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।